अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप लोग जो हैं इस वक्त 9th का लेक्चर जो है वो ले रहे हैं। केमिस्ट्री का लेक्चर बेसिकली तौर पे इस वक्त जो है आप लोगों को कंटिन्यू है। और आप जानते हैं कि जो है हम हर दिन इस वक्त 5:05 पर जो है आपसे मुखातिब होते हैं और आप लोग जो है इस वक्त केमिस्ट्री जो है मुझसे पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि केमिस्ट्री जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है, जैसे कि आप यहाँ पर डिस्प्ले भी होता देख रहे हैं कि इस वक्त जो है आपके सामने एक एक्सपेरिमेंट जो है वो रन हो रहा है। इस वक्त जो है इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इसके थ्रू हम एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं कि हो रहा है। सो इस तरह की बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हैं वो 9th के अंदर मतलब 9th की बात नहीं कर रहा, सिर्फ केमिस्ट्री की बात अगर मैं कर लूँ तो होते रहते हैं इस तरह के। और मैं आपको बताऊं कि हम इस तरह के इंटरेस्टिंग से एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो जो है आप लोगों के लिए करते भी रहे हैं। इस तरह की एक्टिविटीज हमने पहले भी परफॉर्म की हैं आप लोगों के लिए। मैंने एक जो है इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए परफॉर्म किया था और इस तरह के बहुत से और भी हम जो है इंटरेस्टिंग से जो है हम कह रहे हैं कि जो एक्टिविटीज हैं वो आगे भी परफॉर्म करेंगे और आगे चलते हुए हम जो है इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त लॉकडाउन सिचुएशन है। सो इस लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर जो है हम चूंकि महदूद हो चुके हैं घरों के अंदर, स्टूडियो में हम नहीं जा सकते। तो जब स्टूडियो में नहीं जा सकते तो अल्टीमेटली यहाँ पर ये इशू है कि हमारे पास उस तरह का इक्विपमेंट नहीं है घर में बैठकर, या आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है उस तरह का जो है कहते हैं केमिकल मौजूद नहीं है कि जिसको हम इस्तेमाल करते हुए जो है आप लोगों के लिए उस तरह की एक्टिविटीज कर पाए। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए जो है इस तरह की एक्टिविटीज को जनरेट करूं। आप लोग जो है हमारा साथ इस तरीके से देते रहिए। और अगर हम बात करते हैं अभी आज के लेक्चर की, तो मैं इस वक्त जस्ट इंतज़ार कर रहा हूँ कि मेरे जो campus.pk के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी हमारे साथ लाइव हो जाएं, ताकि फिर हम आज बाकायदा तौर पे अपनी लेक्चर की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कंटिन्यू कर पाएँ। जस्ट मैं उनका वेट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम जो है बाकायदा तौर पर अपनी लेक्चर को जो है स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है इस सेंस में कि आज के लेक्चर के अंदर एक तो ये कि आप जानते हैं कि मैं अपने लेक्चर के दौरान अपने जो स्लाइड्स हैं इनके साथ साथ जो है कुछ एनिमेशंस का इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, और कुछ आप कह लें कि वीडियोस का इस्तेमाल करता हूं ताकि आप लोगों को जो है मजीद आइडिया दे सकूं और कॉन्सेप्ट जो है आपके सामने डिलीवर कर सकूं। इसी तरह की जो है मतलब तमाम के तमाम एनिमेशंस और वीडियोस के थ्रू आज का लेक्चर मतलब आज का लेक्चर भी उस तरह की एनिमेशन से भरपूर होगा। और इसके अलावा जो है आप जानते हैं कि 8th क्लास का रिजल्ट भी आया है। मैं आप लोगों के सामने जो है कुछ स्टूडेंट ब्राइट स्टूडेंट्स जो कैंपस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनका कुछ रिजल्ट भी आप लोगों के सामने डिस्प्ले करूंगा और उनका रिजल्ट जो है वो दिखाऊंगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारी आज की एक्टिविटी भी चल रही है, उस एक्टिविटी के हवाले से भी हम बात करेंगे। और एक्टिविटी के साथ साथ एक इवेंट भी जो है आज हमारा जनरेट हुआ कि एक जो है माइलस्टोन हमने एक अचीव किया, ठीक है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। इस वक्त मैं वेलकम करता हूं कैंपस के स्टूडेंट्स को। बाकायदा तौर पे अभी जो है लेक्चर का हम आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं कैंपस के हमारे साथ इस वक्त जो है आ चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप लोग सबको वेलकम करता हूँ आज की क्लास के अंदर। एक इंटरेस्टिंग सी क्लास आप लोगों के लिए मैंने अरेंज की है, क्योंकि आज के लेक्चर के दौरान भी जो है बहुत मजे की एनिमेशन जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आज के लेक्चर की, तो जल्दी से जो है हम आगे चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास टाइम थोड़ा सा शॉर्ट हो चुका है। हमने इस तमाम टाइम को यूटिलाइज करना है आज के लेक्चर को पूरा करने के लिए। और आज के लेक्चर के अंदर बहुत सी बातें हैं जो हमने आपसे करनी है और बहुत सा कॉन्सेप्ट आपके सामने डिलीवर करना है, ठीक है। एक तो ये कि आप लोग जो है वाकई मतलब ज्वाइन कर चुके हैं क्लास, ठीक है। इस वक्त क्लास जो है वो हेल्दी और खचाखच जो है स्टूडेंट से भर चुकी है। और आप लोग जो है ये एक अच्छी बात है कि आप लोग जो है शरारतें बहुत कम करते हैं। एक अच्छे जो है सिंसियर किस्म के स्टूडेंट्स आप सबके साथ मेरे, कि जिसमें आप लोग जो है फोकस करते हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर और इर्द गिर्द की जो बातें होती हैं उनसे जरा अवॉइड करते हैं। तो ये बहुत अच्छा एक आप लोगों का रिस्पॉन्स है और मैं इस रिस्पॉन्स को बहुत सैल्यूट भी करता हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। और बेसिकली आज के दिन जो चीज हमने डिस्कस करनी थी वो क्या था, सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। मैंने कल आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया, टॉपिक जो है समझाया, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। उस हवाले से मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ किया था। तमाम के तमाम हमने जो है जो पॉइंट्स थे, ठीक है, उससे रेलेवेंट कि किसी एक केमिकल फार्मूला को कैसे जो है राइट करना है, जो हमारे पास गाइडलाइन थी, जो स्टेप्स हमारे पास मौजूद थे, हमने वो देखे थे, वो पढ़े थे और उनको फिर अप्लाई भी किया था एग्जाम्पल्स से रिलेटेड, ठीक है। एग्जाम्पल्स लेते हुए एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने इनको अप्लाई किया था, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया था और जो है हमने समझा था, ठीक है। आज बेसिक टॉपिक, क्योंकि कल जो है कहा जा रहा था, बहुत से स्टूडेंट्स ये बात कह रहे थे कि सिग्निफिकेंस जो है उस हवाले से मैंने
मैंने कोई बात नहीं की, तो मैं आज चाहता हूँ कि मैं कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिख कर आया हूँ, ठीक है? आप लोगों के लिए कुछ मैंने बनाए हैं। के हवाले से मैं आपको ब्रीफ करूँगा। जो केमिकल फ़ॉर्मूला हमने कल पढ़ा, हाउ टू राइट अ केमिकल फ़ॉर्मूला, उस टॉपिक की सिग्निफिकेंस क्या है? हम क्यों केमिकल फ़ॉर्मूला किसी कंपाउंड के लिए राइट करते हैं? क्यों ज़रूरी है केमिकल फ़ॉर्मूला राइट करना? ये हम बेसिकली तौर पे आज डिस्कस भी करेंगे, ठीक है? आज के लेक्चर के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है हम लेके चलेंगे, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं समझता हूँ कि आज के दिन का होगा, वो है एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला। बड़ा एक मेजर कॉन्सेप्ट है, ठीक है? एम्पिरिकल फ़ॉर्मूला के हवाले से भी हम बात करेंगे। और मैं आपको बताऊँ कि इस वक़्त तक जो मैंने इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन्स आपको बताए हैं इस चैप्टर के हवाले से, उसमें मैंने आप लोगों को मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस के बारे में कहा था कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उस हवाले से मैंने आपसे कहा था। उसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से। और थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक इस वक़्त हम देखते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला, ठीक है? एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फ़ॉर्मूला भी बहुत इम्पोर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से, तो इसको भी आपने बड़ा इम्पोर्टेंस देनी है और अच्छे से समझना है और चीज़ों को जो है ग्रैब करना है, कॉन्सेप्ट्स को ग्रैब करना है, ठीक है? अब हम आते हैं फ़ौरन से अपने जो पहला टॉपिक है आज का, जिसको हमने आज डिस्कस करना था, जो कि मैं पॉइंट्स आपके लिए लिख कर लाया हूँ, ठीक है? जिसके हवाले से हमने आज डिस्कशन भी करनी है, जो मैं आपको बताऊँगा अभी। कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमें जो है केमिकल फ़ॉर्मूला राइट करना होता है, ठीक है? किस तरीके से हम जो है केमिकल फ़ॉर्मूला राइट करते हैं, वो मैंने आप लोगों को जो है डिस्क्राइब किया था। इस वक़्त मैं आप लोगों को सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ कि केमिकल फ़ॉर्मूला क्यों राइट करते हैं। देखो, हम कोई एक टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है? हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, एक कॉन्सेप्ट जो है समझते हैं, सो उस कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई भी करना है अपनी डेली लाइफ के ऊपर। इसके साथ-साथ उसकी इम्पोर्टेंस भी देखनी है कि क्यों हम टॉपिक पढ़ रहे हैं? क्यों एक नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट हमने जो है पढ़ा, डिस्क्राइब किया, ठीक है? उसकी सिग्निफिकेंस हमारे लिए क्या है? ये बड़ी मेजर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, जो हम एक-दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि यार मैं केमिस्ट्री क्यों पढ़ रहा हूँ? मैं ये टॉपिक क्यों पढ़ रहा हूँ? इस टॉपिक से मुझे क्या मिलेगा? सो बेसिकली केमिकल फार्मूला राइट के थ्रू जो है आपको क्या मिलता है और किस तरीके से जो है हम कह लें कि हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? ये बड़ा मेजर जो है क्वेश्चन है, जिसको मैं आंसर देने लगा हूँ इस वक्त, ठीक है? सो बेसिकली फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है केमिकल फार्मूला के हवाले से, वो ये है कि इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है? देखो, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि जब भी हम किसी एक कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल उसमें दी हुई है वाटर की, ठीक है? तो वाटर राइट करने के बजाय केमिकल फार्मूला H2O सिंपल फॉर्म के अंदर हम राइट कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है? देखो, हम जानते हैं कि वाटर जो है बेसिकली तौर पे इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप ऑफ एटम्स व्हिच आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, इनके कंबाइन होने से, इनके आपस में केमिकली बॉन्ड बनाने से, ठीक है, मर्ज होने से ये बेसिकली तौर पे वाटर बनता है। और वाटर जो है, ठीक है, ये उसका नाम है, लेकिन जो हमारे पास क्या कहते हैं, केमिस्ट्री की जुबान के अंदर केमिकली तौर पे जो हिस्सा माने केमिकल कहने के जो नेम है बेसिकली तौर पे इसका, वो है वाटर का H2O यानी फार्मूला, ठीक है? सो हम फार्मूला राइट करते हैं, ठीक है जी? इस तरीके से जैसे कि आप जानते हैं सॉल्ट हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसको हम टेबल सॉल्ट कहते हैं, जो कि घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, वो NaCl है, ठीक है? सो उसके लिए हम केमिकल फार्मूला राइट करते हैं NaCl की फॉर्म के अंदर, ठीक है? बजाय इसके कि हम डायरेक्टली तौर पे सोडियम क्लोराइड राइट करें, इसको सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट राइट करें, हम सिंपली तौर पे उसका शॉर्टर फॉर्म के अंदर, हम जो है मोर कंप्राइज्ड फॉर्म के अंदर सिर्फ आइडिया देने के लिए कि हम इस चीज की बात कर रहे हैं, हम उसका केमिकल फार्मूला राइट करते हैं, ठीक है? जैसे आप जानते हैं ना भाई कि जो है जैसे मैंने आपको बताया भी, सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताई थी सिंबल की, कि हम सिंबल क्यों जो है राइट करते हैं। तो सिंबल की सिग्निफिकेंस थी ये कि सिंबल हम राइट करते हैं किसी भी एटम के लिए, कि हम किसी एक एटम का बजाय इससे कि कंप्लीट नेम मेंशन करें, बहुत बड़े बड़े नेम होते हैं, उनको कंप्लीट राइट करें, उसके बजाय हम किसी एक एटम जो है या एलिमेंट है, उसके फर्स्ट अल्फाबेट या फर्स्ट 2 या 3 अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करेंगे एज सिंबल के तौर पे, और उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करेंगे उस एटम को। सो सब्सटेंस या कंपाउंड का कंप्लीट नाम राइट करने के बजाय हम उसका शॉर्टर फॉर्म के अंदर एक केमिकल फार्मूला जो होता है, ठीक है, वो हम राइट कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड को शो करने के लिए, उससे मुतालिक बात करने के लिए, ठीक है? सेकंड जो चीज इंपॉर्टेंट हमारे पास आ रही है, जो कि इसकी सिग्निफिकेंस भी है केमिकल फार्मूला की, वो है इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है? अब देखो, मैं वाटर की बात करता हूं, अगर मैं सिंपली वाटर राइट कर देता हूं तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि वाटर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बेसिक तौर पे मौजूद हैं, ठीक है? सो एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से एलिमेंट बाकायदा मौजूद हैं वाटर के अंदर,
इस चीज को शो करने के लिए हम केमिकल फार्मूला राइट करते हैं, ठीक है। सो वाटर के अंदर हाइड्रोजन का मौजूद होना, ऑक्सीजन का मौजूद होना, ठीक है, इनकी प्रेजेंस को शो करना, इसके लिए बेसिक तौर पे हमें वाटर लिखने के बजाय हमें अगर इसका केमिकल फार्मूला पता हो, हम केमिकल फार्मूला राइट करें, तो बेसिक तौर पे ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस भी रखता है, ठीक है। और इसके थ्रू हम एलिमेंट जो है उस हवाले से हम बता भी देते हैं, ठीक है। सो मैं तमाम आपके क्वेश्चंस जो है उसका आंसर करूंगा। बेसिकली मेरे सामने तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं, जिन जो जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल जो है सामने मौजूद है। मैंने अपने मोबाइल पे इसको जो है शो किया हुआ है। सो आपके तमाम के तमाम क्वेश्चंस का आपको आंसर मिलेगा। तमाम के तमाम जो बातें हैं वो मैं जरूर पढ़ूंगा भी, उसका आंसर भी करूंगा। लेकिन जो है जस्ट मैं चाहता हूं कि इन 4-5 पॉइंट्स मैं आपके लिए लिख कर लाऊं सिग्निफिकेंस के हवाले से, वो मैं आपको बता दूं, और इसके बाद फिर मैं जो है आपकी बातों की तरफ आऊं, आपके क्वेश्चंस की तरफ आऊं, आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर भी करूं, ठीक है। सो बेसिकली मैं आपको बता था कि कंपाउंड का जो है किसी भी सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला राइट करने की इंपॉर्टेंस ये भी है कि हम केमिकल फार्मूला के थ्रू राइट करते हुए हम देख सकते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। थर्ड वन हमारे पास क्या है, इट इंडिकेट्स द मास ऑफ कंपाउंड इन AMU और ग्राम्स। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और वो ये क्या है भाई कि देखो हम अब आगे जाके हम पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल फार्मूला के बाद हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस पढ़ना है, बेसिक तौर पे एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस की हम इस वक्त बात आगे जाके बात करेंगे। सो केमिकल फार्मूला जो है वो किसी एक कंपाउंड के मैस को भी शो करता है, ठीक है, उसके मैस को भी जो है बताता है। देखो अगर मैं सिंपल जस्ट यही एग्जांपल ले लूं आपके सामने, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी दी आपको, कि अगर मैं सब्सटेंस यानी वाटर जस्ट मेंशन करता हूं, सो वाटर जस्ट नाम लिख देने से मुझे शो नहीं होता कि एग्जैक्टली तौर पे मैस क्या होगा, ठीक है। AMU में, एटॉमिक मैस यूनिट में, इस कंपाउंड का मैस क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मैस क्या होगा, ठीक है। सो अगर उसको पता चलाना हो तो मुझे जो है केमिकल फार्मूला राइट करना चाहिए, केमिकल फार्मूला मुझे पता होना चाहिए, मैं उसको राइट करूंगा। अगर मेरे पास केमिकल फार्मूला होगा तो मैं उसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, जो एटम्स हैं, उनके एटॉमिक मैसेज जो हैं उनको जमा कर लूंगा। सो मेरे पास AMU के अंदर या ग्राम्स के अंदर टोटल मैस ऑफ द कंपाउंड जो है वो आ जाएगा, यानी कि किसी एक कंपाउंड के अंदर मौजूद जो सिंपल एक मॉलिक्यूल है उसका AMU के अंदर या ग्राम के अंदर मेरे पास मैस आ जाएगा, ठीक है। सो ये थर्ड इंपॉर्टेंस होगी, सिग्निफिकेंस होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि इट इज एन इन फैक्ट वन मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल फार्मूला जो है, ठीक है, इसके थ्रू हम पूरे के पूरे कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि पानी है, ठीक है, पूरा ड्रम जो है वो भरा पड़ा हुआ है पानी का, ठीक है, वाटर के थ्रू जो है वो फिल हुआ है ड्रम, ठीक है, यानी टैंक पूरा कंप्लीट भरा हुआ है। इस पूरे के पूरे जो है टैंक से जो फिल्ड हमारे पास वाटर के साथ है, ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं यूजिंग अ सिंपल केमिकल फार्मूला व्हिच इज H2O, ठीक है। सिंपल H2O राइट करते हुए, H2O मेंशन करते हुए मैं कंप्लीट एक जो है सब्सटेंस जो कि किसी एक जो है जगह मौजूद है उसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं, उसको मैं शो कर सकता हूं। तो केमिकल फार्मूला की एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि हम उसके थ्रू जो है टन के हिसाब से अगर हमारे पास कोई कंपाउंड मौजूद है तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ केमिकल फार्मूला, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, सो हम यहाँ पर जो है ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि भी हम कह सकते हैं कि जो इट आल्सो रिप्रेजेंट्स, ठीक है, 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने आगे जाके मोल का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है, उससे मुतालिक हमने बात करनी है, ठीक है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि बेसिकली तौर पे केमिकल फार्मूला जो है वो किसी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर किसी एक कंपाउंड के 1 मोल को, यानी कि 1 आप कह सकते हैं सिंपल 1 मोल का आप सिंपल ये लिख सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल को जो है वो शो करता है, उसके एक आप कह सकते हैं पार्ट को शो करता है, ठीक है। ये हमारे पास सिग्निफिकेंस थे। लास्ट जो हमारे पास सिग्निफिकेंस है, मैं जानता हूँ ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा फिर से कर देता हूँ कि एक केमिकल इक्वेशन मेरे पास है, और केमिकल इक्वेशन बेसिक टॉपिक क्या होती है कि जिसमें रिएक्टेंट्स होते हैं जिनको हम मिला रहे होते हैं और जिसके थ्रू हम एक फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट जो कि सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट होता है उसको हम हासिल कर रहे होते हैं। सो रिएक्टेंट्स जो है मतलब इस रिएक्शन के अंदर किसी भी एक कंपाउंड के एक छोटे से पार्ट को शो करने के लिए हम केमिकल फार्मूला का सहारा लेते हैं, केमिकल फार्मूला हम राइट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट सिग्निफिकेंस क्या हुई कि भाई मैं जो है क्या करूंगा, किसी एक कंपाउंड जो है, ठीक है, उसका नेम राइट करने के बजाय हम जो है क्या करते हैं केमिकल फार्मूला राइट करते हैं, और वो हमारे लिए शॉर्टर वे है किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। दूसरा मैंने आपसे कहा कि कंपाउंड का केमिकल यानी किसी सब्सटेंस का केमिकल फार्मूला राइट करने से ये होता है कि हम उस कंपाउंड या उस सब्सटेंस के अंदर मौजूद जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं उस
हवाले से हम इंफॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास था कि हम जो है केमिकल फार्मूला के थ्रू क्या चीज कर सकते हैं, केमिकल फार्मूला के थ्रू हम मैस और जो है निकाल सकते हैं, यानी मैस इन एएमयू या ग्राम्स जो है, ठीक है, उससे मुतालिक हम बात कर सकते हैं, उससे मुतालिक जो है हम बता सकते हैं कि किसी एक मॉलिक्यूल का मैस कितना होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हम कहते हैं कि पूरे के पूरे कंपाउंड को शो करने के लिए सिर्फ हम केमिकल फार्मूला का सहारा ले सकते हैं, केमिकल फार्मूला मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने कहा कि किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को राइट करने के लिए भी हम केमिकल फार्मूला का ही इस्तेमाल करते हैं उस चीज की चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो इस वक्त मैं आप लोगों से जो है क्वेश्चंस लूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, जैनब कह रही है कि एएमयू क्या है, सो इट इज एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास के अंदर ये है, ठीक है। सो आप जो है मुझसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, सर सिग्निफिकेंस याद करने हैं एग्जैक्टली। देखो जवेरिया सलाम, जवेरिया सलाम, ठीक है। बेसिकली मैंने जो है आप लोगों को कल ये बात बताई थी कि बेसिकली तौर पे जो हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला हमारे पास टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के बार से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको कम से कम पता जरूर होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट उसके हवाले से जरूर आपको होना चाहिए, ठीक है। और सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू द रूल्स हम पढ़ते हैं किसी भी केमिकल फार्मूला को राइट करने के लिए, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस आपने जरूर देखनी है। सर फर्स्ट पॉइंट दोबारा बता दें, अजान कह रहे हैं, सो मैं फर्स्ट पॉइंट फिर से क्लियर करता चलूं कि देखो मैंने यहाँ मेंशन किया है इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, यानी किसी एक कंपाउंड जो है, जैसे कि वाटर मैंने एग्जांपल दी हुई है, ठीक है, सो उसको वाटर लिखने के बजाय मैं केमिकल फार्मूला H2O लिखूंगा तो भी बेसिक तौर पर इस चीज को शो करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि टेबल सॉल्ट में जो है घरों में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड का हम इस्तेमाल करते हैं घरों में। सो उस सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट को बार बार मेंशन करने के बजाय अगर मैं सिंपल NaCl लिख दूंगा तो भी जो है उसी चीज को रिप्रेजेंट करेगा। सो ये बेसिक तौर पे हमारे पास है, ठीक है। और एम्पिरिकल मींस एम्पिरिकल फार्मूला भी हमने पढ़ना है, ठीक है, अभी हमने इसको डिस्क्राइब करना है जवेरिया, अभी हमने इसको जो है लेके चलना है आगे। सो आगे चलेंगे तो आएगा, ठीक है। वो क्या हुआ, वो कैसे बता सकते हैं कि एएमयू वाला पॉइंट में अच्छा गनवा आप पूछ रही हैं कि एएमयू वाला पॉइंट थोड़ा सा डिस्क्राइब आई थिंक यहाँ से कर दें। सो अगर हम बात करते हैं किसी कंपाउंड की तो हम ये बात कहते हैं कि हम उसका केमिकल फार्मूला राइट करते हुए उसके मैस के बारे में बता सकते हैं। वो किस तरीके से बता सकते हैं, देखो जैसे कि ये H2O है, ये वाटर का केमिकल फार्मूला है। अब इसमें मुझे पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है, तो इन एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का सम करते हुए मैं ओवरऑल मॉलिक्यूल का जो एएमयू के अंदर मास है वो निकाल सकता हूँ। ये समझ आइए ना आपको इस बात की, हमने कल जो है परसों ये बात डिस्क्राइब की थी कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है उससे मतलब हम पढ़ कर आ चुके हैं। हमने कहा था कि कार्बन 12 से हम कंपेयर करते हुए किसी दूसरे एलिमेंट जो है उसके मास के बारे में बताते हैं कि वो कितना हैवियर है या वो कितना लाइटर है एज कंपेयर टू कार्बन 12, ठीक है। सो अगर हमें मास इन एटॉमिक मास पता होगा किसी एक एटम का, सो हम जस्ट उन एटम्स के एटॉमिक मासेस को जमा कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास मॉलिक्यूल के थ्रू यानी मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो आ जाएगा एएमयू के अंदर। तो ये हमें भी डिस्क्राइब करता है। सर कोई एक्सपेरिमेंट भी करवाएं, जैनब कह रही एग्जैक्टली तौर पे भी कोशिश पूरी है कि मैं एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों के लिए कराऊं। सर फर्स्ट पॉइंट दोबारा बता दें, अजान अभी मैंने बताया आपको कि इसके थ्रू हम किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इंपेरिकल फार्मूला मैंने अभी तक नहीं डिस्क्राइब किया, इंपेरिकल मींस अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एएमयू, ठीक है, एंड ग्राम। जवेरिया एएमयू बेसिक तौर पे एक सिंपल हमारे पास स्पेशलाइज्ड फॉर्म में यूनिट है कि जिसके थ्रू हम किसी एक एटम का मास रिप्रेजेंट करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एटम का मास सिर्फ एएमयू के अंदर यानी एटॉमिक मास यूनिट के अंदर ही रिप्रेजेंट करें, उसको ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आपको परसों की स्लाइड के अंदर एएमयू को कन्वर्ट करना सिखाया था ग्राम में कि कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इनकी आपस में इक्वलेंस क्या है, ठीक है। सो एएमयू और ग्राम दोनों ही जो है मास को रिप्रेजेंट करने के यूनिट है, लेकिन एएमयू स्पेसिफाइड फॉर्म में हम यूज करते हैं किसी एक एटम के मास को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। मोल का के बारे में बता दें, नूर कह रही है, तो मैं मोल के बारे में आपको बताऊं कि बेसिकली तौर पे एक यूनिट है किसी एक क्वांटिटी को शो करने के लिए। बेसिकली तौर पे हमने मोल का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ना है, ठीक है। आप सिंपल ये बात जहन में रखें कि जैसे H2O मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है, सिंपल H2O मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। सो H2O एक वन मॉलिक्यूल जो मैंने मेंशन किया है, वैसे तौर पे ये आप समझ लें, सिंपल आप अपने जहन में इस वक्त रखें कि ये 1 मोल है, ये क्या है हमारे पास 1 मोल है, ठीक है। सो जस्ट जो है एक मॉलिक्यूल जो है जस्ट मैंने राइट कर दिया उसका केमिकल, एक मॉलिक्यूल का केमिकल फॉर्मूला राइट कर दिया, बेसिक तौर पे वो 1 मोल है। सो यही बात वो कर रहा है यहाँ पर, ठीक है।
थर्ड रिपीट कर दें, गनवा कह रही हैं थर्ड हमारे पास है, इट इंडिकेट्स द मैस ऑफ द कंपाउंड। अभी मैंने बताया आपको कि वाटर जो है या कोई भी कंपाउंड जब हम उसका केमिकल फॉर्मूला राइट करते हैं, सो उसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज का हमें ऑलरेडी पता होता है। हम तमाम एटॉमिक मैसेज का सम अगर कर लेंगे तो टोटल एएमयू के अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल का मैस आ जाएगा, जिसको हम ग्राम में भी लिख सकते हैं, एएमयू के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। असाइनमेंट के बारे में कह रहे हैं कि भी आज शमास मिल जाएगी, तो मैं आपके लिए पोस्ट करूंगा शमास, ठीक है, असाइनमेंट के हवाले से आज मैं पोस्ट कर दूंगा, वो आपको मिल जाएगी। सर कोई एक्सपेरिमेंट करवा दें, बिल्कुल ठीक है। व्हाट इज केमिकल फार्मूला? अच्छा भी केमिकल फार्मूला क्या होता है? केमिकल फार्मूला बेसिक तौर पे हमारे पास आप कह सकते हैं कि किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। केमिकल फार्मूला बेसिक तौर पे क्या है, किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को इंडिकेट करना कि कौन कौन से एलिमेंट कितनी कितनी मिकदार में है। सो इसको रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है या जो हम कह लें कि जरिया है, वो है केमिकल फार्मूला, ठीक है। अच्छा, सो आई थिंक मेरे ख्याल से अगर ये आपको क्लियर है तो आप मुझे क्लियर कहें ताकि हम फिर फर्दर आगे चलें, क्योंकि हमारा आज का लेक्चर बहुत लंबा है। अभी मैंने आप लोगों के सामने कुछ जो है जो रिजल्ट आप लोगों की 8 क्लास के आए हैं, ठीक है, वो भी कुछ अच्छे स्टूडेंट्स के जो है रिजल्ट भी आपके सामने शो कर दें। सो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को क्लियर है, आई थिंक हाँ स्टूडेंट्स जो है इस वक्त क्लियर करना शुरू हो चुके हैं। सो अगर क्लियर है तो हम आगे चलेंगे और आगे चलते हुए हम जो है मूव करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज इस पर जो डिस्कस करने वाला, वो है एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमने आज पढ़ना है, ठीक है, और उस हवाले से जो है हम बात करते हैं, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला। ये हमारा मेजर टॉपिक है जो आज का करने वाला था, ठीक है। मेजर टॉपिक हमारा एम्पिरिकल फार्मूला, मैंने आपको बता भी दिया कि एम्पिरिकल फार्मूला बेसिक तौर पे ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने इंपॉर्टेंस देनी है और इंपॉर्टेंस के तहत देते हुए इसको याद भी रखना है, ठीक है, इसको समझना भी है, ठीक है। सो मैं दोबारा से आपकी क्वेश्चंस की तरफ फिर आऊंगा। आपको अगर किसी को कंफ्यूजन है भी तो आप अपने जो है पास वो नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, और जो है मैं तमाम के तमाम क्वेश्चंस का आपको आंसर दूंगा। अभी जस्ट मैं चाहता हूं कि जो टॉपिक हम पढ़ना चाह रहे हैं वो भी हम साथ में कर लें, तो उसके बाद इकट्ठे हम आपके जो है बहुत से क्वेश्चंस लेंगे। सो आपको परेशान नहीं होना, अगर किसी को क्वेश्चन रह भी गया है वो हम क्वेश्चन एट दी एंड लेंगे, पूरा टाइम हमारे पास बचता है, ठीक है। सो इंपेरिकल फार्मूला की हम बात कर लेते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला बेसिक तौर पे हमारे पास क्या होता है। बेसिकली केमिकल फार्मूला हमने भी पढ़ा, केमिकल फार्मूला मैंने अभी बताया भी कि क्या होता है बेसिक तौर पे किसी एक कंपाउंड जो है, ठीक है, उसके अंदर मौजूद एलिमेंट्स को शो करने के लिए और एग्जैक्ट उनकी तादाद को जो है शो करने के लिए जो मेथड हम अप्लाई करते हैं, यानी जो हम जरिया इस्तेमाल करते हैं, वो है फार्मूला, केमिकल फार्मूला, ठीक है, वो हमारे पास केमिकल फार्मूला कहलाता है। अब केमिकल फार्मूला जो है बेसिक तौर पे ये दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास होता है एम्पिरिकल फार्मूला और एक हमारे पास होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। आज मैं आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला की बात करूंगा और एम्पिरिकल फार्मूला को डिस्क्राइब भी करूंगा, उससे रिलेवेंट मेरे पास एनिमेशन मौजूद है, मैं वो जो है आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो एम्पिरिकल फार्मूला है क्या बेसिक तौर पे, अगर हम इसकी डेफिनेशन पे गौर करें तो ये बेसिकली मेंशन की हुई है यहाँ पर, ठीक है, कि एम्पिरिकल फार्मूला वो टाइप ऑफ फार्मूला है कि जो बेसिकली तौर पे किसी एक कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल रेशियो यानी सादा तरीन जो निस्बत होती है, इसको शो करता है। इस तरह के फार्मूला को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला इज दैट टाइप ऑफ फार्मूला व्हिच शोज द सिंपलेस्ट होल रेशियो बिटवीन द एटम्स, ठीक है। इट इज कॉल्ड एज एम्पिरिकल फार्मूला, इसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला इज दैट टाइप ऑफ फार्मूला व्हिच शोज द सिंपलेस्ट होल रेशियो बिटवीन द एटम्स, ठीक है। ये अप्लाई करेंगे ना हम जब, ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला जब हम एग्जांपल लेते हुए उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें समझना आसान हो जाएगा। सो मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट 2 पॉइंट समझाने से पहले और जो इसकी डेफिनेशन है उसको फर्दर एलेबोरेट करने से पहले मैं चाहूंगा कि मैं आप लोगों को ये दिखा दूं, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास 2 एनिमेशंस हैं कि जिसके थ्रू हम देखेंगे कि बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। देखो जरा पहले हम जो है इधर फोकस कर लेते हैं। ये हमारे पास ग्लूकोज है, C6H12O6 ग्लूकोज है। मैं इसके अंदर ये जो नंबर्स है ना, C6 था, H12 था, O6 था, अगर आप इस पे वापस गौर करें, देखो C6H12O6, ठीक है। ये बेसिक तौर पे हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है। अभी कल इसको हम डिस्क्राइब भी करेंगे, इसको हम जो है पढ़ेंगे भी, ठीक है। सो इसमें हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास C6H12O6 है, अगर मैं इन नंबर्स को देखो ना, 6 है, 12 है और 6 है, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं, इन नंबर्स को दें 6, 12 और 6 एक ही जो है वो टेबल में आते हैं ना, यानी 6 के टेबल में तीनों आते हैं, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 होता है ना, ठीक है। सो देखो ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये कहलाता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इनमें एटम्स की रेशियो बनती है 6
1:12:6 बनती है, इसको मैं सिंगल एक नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये शो कर रहा है, ये देखो 6 से इसने डिवाइड किया, जब 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला आ गया CH2O, ठीक है, CH2O बेसिकली ये हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला जो कि सिंपलेस्ट होल रेशियो को शो करता है। दूसरी तरफ आप देखें, ये हमारे पास है बेंजीन, और इस बेंजीन में आप देख रहे हैं कि C6H6 बेसिकली तौर पे इसका फार्मूला था, केमिकल फार्मूला, ठीक है, उसमें मैंने 6 से इसको डिवाइड कर दिया तो ये इंपेरिकल फार्मूला बन गया। देखो फिर से आप देख लें, यहाँ पर मेंशन भी मैंने किया हुआ है। सो आप लोगों ने इन एनिमेशंस के थ्रू बहुत कुछ सीखना है, सो आपने इन पे फोकस करना है, और उसके बाद फिर हम जो है आपकी तरफ भी आएंगे, आपकी डिस्कशन भी आएंगे। डिवाइड द मॉलिक्यूलर फार्मूला विद 6, ठीक है, ये मेंशन उसने किया हुआ था, तो 6 से हमने इसको डिवाइड किया। जब आपने 6 से डिवाइड किया तो देखो C1 रेशो मतलब 1:1 बन गया, यानी CH बन गया। ये बेसिक तौर पे हमारे पास है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है जी। हमारे पास क्या हुआ, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास सामने आ गया, ठीक है। सो एम्पिरिकल फार्मूला हम क्या कहते हैं कि भाई वो फार्मूला कि जो किसी एक कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं, ठीक है, या एलिमेंट्स हैं, उनके दरमियान सिंपलेस्ट होल रेशियो को शो करता है। और आप जानते हैं ना वर्ड का मतलब, सिंपलेस्ट होल रेशियो का मतलब क्या होता है, ज्यादातर निस्बत का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि भाई जो हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स थे किसी एक केमिकल फार्मूला में, अगर वो किसी सेम नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो उन्हें करो, ठीक है। जब वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में चले गए तो जब रेशो वो बनेगी, ठीक है, सो वो बेसिक तौर पे हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला होगा। मैं फिर से आपको जो है डेफिनेशन पे लेके जाऊंगा, फिर मैं वापस आऊंगा वहां पर। सो बेसिकली एम्पिरिकल फार्मूला हमारे सामने क्या हुआ, एम्पिरिकल फार्मूला वो टाइप ऑफ फार्मूला है विच शोज द सिंपलेस्ट होल रेशियो बिटवीन द एटम्स, ठीक है, एटम्स के दरमियान, यानी किसी एक कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स या एटम्स हैं, इनके दरमियान जो है जो सिंपलेस्ट होल रेशियो होगी, ज्यादातर निस्बत जो होगी ना एटम्स की, ठीक है, इसको हम कहते हैं हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है। अब एम्पिरिकल फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं, हमें कैसे चलता है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है किसी चीज का, वो बेसिक तौर पे हम किस तरीके से निकालते हैं कि हमें जो है एम्पिरिकल फार्मूला निकालने से पहले हमें पता होना चाहिए किसी कंपाउंड के अंदर जो एटम्स हैं या जो एलिमेंट्स हैं उनकी परसेंटेजेस क्या है, ठीक है, किसी एक एटम या एलिमेंट की परसेंटेज क्या है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। यानी देखो ना, अगर मैं इस वक्त नीचे वाले एग्जांपल की बात करूं तो इस वक्त नीचे हमारे पास सैंड, जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का नाम दे रहे होते हैं, ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, सो इसमें मुझे अगर सिलिकॉन की परसेंटेज पता हो, केमिकल फार्मूला क्या है, ऑक्सीजन की परसेंटेज का इल्म हो, सो मैं उस परसेंटेज की जो इंफॉर्मेशन है इसके तहत मैं एग्जैक्टली तौर पे एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो निकाल सकता हूं, ठीक है। आप यहां देख सकते हैं कि SiO2 सैंड का ये फार्मूला है, केमिकल फार्मूला, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम कहते हैं। इसमें सिंपलेस्ट होल रेशियो क्या है, 2:1, ठीक है। ये अब मैंने एग्जैक्टली तौर पे 2:1 की बजाय 1:2 कर दिया है, सो 2:1 है SiO2 इसे हम कहते हैं, ठीक है। सो ये सिंपलेस्ट होल रेशियो है। इससे मजीद मैं इस रेशियो को सिंप्लीफाई नहीं कर सकता, आप जानते हैं ना, इस रेशियो को हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको हम मजीद जो है डिवाइड किसी सिंगल नंबर से नहीं कर सकते। तो बेसिकली तौर पे SiO2 ही जो है इसका एम्पिरिकल फार्मूला होगा जो हम लेके चलते हैं, ठीक है। और ग्लूकोज की एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर शो कर दी है इस एनिमेशन के थ्रू के जो ग्लूकोज है उसका एग्जैक्ट फार्मूला था C6H12O6, जिसमें मैंने 6 से इसको डिवाइड किया, 6 नंबर से इसको डिवाइड किया। सो जो बनने वाला कंपाउंड था मेरे पास, ठीक है, वो हमारे पास बन गया CH2O। ये एम्पिरिकल फार्मूला है, इट इज द एम्पिरिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज। और बेंजीन का जो कि C6H6 में से तौर पे हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को शो करने वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला था, उसको हमने 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास बन गया C1H1 व्हिच इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन, ठीक है। सो ये हमारे पास आगे एम्पिरिकल फार्मूला। अब मैं आऊंगा आपकी क्वेश्चंस की तरफ, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के हैं वो साथ में लूंगा, और उसके बाद फिर जो है हम आगे चलेंगे, ठीक है। सो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। आप मुझे जो है थोड़ा सा मतलब गाइड करें कि आप लोगों को समझ आ गया है नहीं आया, तो फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चंस जो हैं आप मुझसे कर सकते हैं। कुछ फार्मूला एम्पिरिकल भी होते हैं और मॉलिक्यूलर भी होते हैं, इसे क्या कहेंगे, ठीक है। देखो नूर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया भी, देखो ये जो है SiO2 बेसिक तौर पे सैंड जिसको हम सिंपली कहते हैं, जिसको हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इस फार्मूला की अगर हम बात कर लेंगे, इवन वाटर की बात कर लें, जो मैंने ऊपर भी मेंशन किया हुआ था आप लोगों के लिए, H2O, ठीक है। ये दोनों ऐसे हमारे पास केमिकल फार्मूलाज हैं कि जो एग्जैक्टली तौर पे मॉलिक्यूलर भी हैं और एम्पिरिकल फार्मूला भी हैं, ठीक है। यानी कि ये वो फार्मूलाज, केमिकल फार्मूलाज हैं जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स को भी शो करते हैं किसी कंपाउंड में, उसके साथ साथ सिंपलेस्ट रेशो भी इनकी यही है। सो ये एम्पिरिकल भी होंगे और ये मॉलिक्यूलर भी होंगे, दोनों तरह से हम इनको काउंट करेंगे, ठीक है।
सो क्लियर है, इरफान कह रहे हैं, जवेरिया कह रही हैं क्लियर है। अच्छा भाई, सर व्हाई वी यूज़ एम्पिरिकल फार्मूला। सही था। बेसिकली तौर पे हम कहाँ इसको यूज़ करते हैं, क्यों हम इसको जो है पढ़ते हैं, हमें जब मॉलिक्यूलर फार्मूला पता हो तो हम क्यों एम्पिरिकल फार्मूला राइट करते हैं। समहाउ इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो ज़रूर है, ठीक है। सिग्निफिकेंस कहाँ पर है, सिग्निफिकेंस क्यों है, रीज़न क्या है सिग्निफिकेंस की, ठीक है। मतलब क्यों हम जो है इसको पढ़ते हैं, यानी इसको डिस्क्राइब करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला को, क्यों हम मेंशन करते हैं किसी कंपाउंड के लिए एम्पिरिकल फार्मूला। तो रीजन सिंपली ये है, इसकी सिग्निफिकेंस सिंपली ये है कि इसके थ्रू जो है मैं एटम्स के दरमियान एग्जैक्ट रेशो निकाल सकता हूं, ठीक है। देखो ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला मुझे पता है C12H12O6, जैसे कि इस वक्त मौजूद है हमारे पास जो है ये ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है। तो वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स लोकेट कर रहा है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स शो कर रहा है उस कंपाउंड के अंदर। लेकिन बाज़ औक़ात मुझे उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्क्राइब करने के लिए, उसके कुछ बिहेवियर को शो करने के लिए मुझे एग्जैक्टली एटम्स की रेशो का पता होना भी बहुत जरूरी होता है। सो इसलिए हम एम्पिरिकल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए हम एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो मेंशन करते हैं। समझ आ गई है जी, बहुत जबरदस्त हो गया। फिर तो ये एग्जांपल में डिवाइड किया जवेरिया एग्जैक्टली तौर पे आप देख सकते हैं, दोनों एग्जांपल्स में 6 से डिवाइड किया उसने, ठीक है। और एम्पिरिकल फार्मूला निकाला है। कुमैल कह रहे हैं सर आयशा प्लीज, अच्छा भी हो यहाँ तो कुछ और जो है वो बातें जल्दी चल रही हैं। सो फाइना कह रही है ठीक है, SiO3 और SiO2 नॉट Si2O। अच्छा भाई, यहाँ पर कंफ्यूजन चल रही है यहाँ पर। एग्जैक्टली मैंने आपको बताया ना कि मैंने वहां पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट की हुई है अपने लिए, ठीक है। सो फानिया सफा भी यही बात कर रही है, सरीका, ठीक है। सो SiO2 है, नॉट Si2O। एग्जैक्टली वो मैंने आपको बताया कि मेरे वहां पर प्रॉब्लम चल रही है उसमें, ठीक है। व्हाट इज द वैलेंसी, अभी वैलेंसी तो हमने कल पढ़ी थी, मतलब परसों पढ़ी थी, परसों से मिला दें कि तरसों पढ़ी थी। सो आप ऑलमोस्ट 3 से 4 दिन से पहले जो मैंने जो लेक्चर डिलीवर किया था तो उसको कांटेक्ट करें, देख लें, ठीक है। रेंसी का आपको आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो चुका है। कहानी कह रही है भाई क्या केमिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सैंड है और इसके अलावा वाटर है। सर पहले वाले लास्ट दो समझ नहीं आई भी क्या ईशा, कौन से दो लास्ट आपको समझ नहीं आई? मैं फिर से उसकी तरफ आऊंगा ईशा, जस्ट आप थोड़ा सा जो है वेट कीजिएगा ताकि मैं एम्पिरिकल के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो आपको जो है वो क्लियर कर दूं, उसके बाद आगे चलते हैं। एम्पिरिकल मींस सिंपलेस्ट होल रेशो, द वेरी सिंपलेस्ट होल रेशो। सर एक्टिविटी के बारे में गाइड कर दें, मैं वो गाइड करूंगा आपको, ठीक है सर। सारा याद करना है एम्पिरिकल फार्मूला। मैं आपको बताऊं कि अभी तक मैंने सिर्फ आपको डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल बताई है। सो जस्ट डेफिनेशन और एग्जांपल आप इस वक्त मेमोराइज करेंगे, ठीक है। आप जस्ट इसको पढ़ेंगे, कल हम इसको फर्दर जो है वो नीचे मौजूद है ना फार्मूला यूनिट, ठीक है, उसको मैं कल आपको डिस्क्राइब करूंगा, कल मैं बताऊंगा उस हवाले से, ठीक है सर। सिग्निफिकेंस शॉर्ट क्वेश्चन है होगा। आतिफ मैं आपको बताऊं कि वो लॉन्ग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट भी आप कह सकते हैं समहाउ इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आप उसको याद कर लें तो बेहतर है, ठीक है। अच्छा भाई, सर एम्पिरिकल का पॉइंट जो है पॉइंट बता दें, कौन सा पॉइंट बताना है? अच्छा आजान कह रहे हैं कि एम्पिरिकल का दूसरा पॉइंट जो है बता दें। सो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो है सेकंड पॉइंट जो हम इसमें देख रहे हैं, इट इज डिटरमाइंड बाय नोइंग द परसेंटेज। अच्छा ये आप चाहते हैं कि अजान आपको क्लियर करूं। सो मैं आपको बताता हूं कि किसी भी कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला को राइट करने से करने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, जो जरूरी चीज चाहिए होती है, वो है कि एक एलिमेंट जो उसके कंपाउंड के अंदर मौजूद है उसकी परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिलिकॉन और ऑक्साइड है, ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम SiO2 कहते हैं। सो बेसिकली इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन की परसेंटेज मुझे पता होगी तो मैं उसके थ्रू केमिकल फार्मूला राइट कर पाऊंगा, ठीक है। सो आई थिंक मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द जो है स्टूडेंट्स को क्लियर है। सो मैं अब जो है आप लोगों के लिए कुछ आगे फर्दर एक चीज अनाउंस कर दूं। देखो भाई, आप ये बात जानते हो कि जो है इल्म की दुनिया हमारा एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है। उस यूट्यूब चैनल के आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो आप लोगों को भी इस हवाले से मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा और अपनी टीम को भी जो है इस हवाले से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा, ठीक है। और ये तमाम के तमाम जो है क्या कहते हैं उसे, ये जो माइलस्टोन हमने अचीव किया है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है माइलस्टोन अचीव करने का आप कह रहे हैं कि जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ आपका साथ है, ठीक है। आप लोगों ने सबने जो है स्टूडेंट्स ने हमारा साथ दिया और जो है इसके तहत ही हम जो है इतनी इतनी बड़ी जो है अचीवमेंट हम जो है ले पाए हैं और 1 मिलियन का जो एक मार्क है वो अचीव कर पाए। सो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगा मैं, ठीक है। आप लोगों का साथ है और ये साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि हम जो है आप लोगों को जो है आपकी स्टडीज के हवाले से पहले भी गाइड करते रहे हैं और मजीद भी जो है गाइड करते रहेंगे, इसमें कोई जो है रुकावट नहीं आने वाली, ठीक है। सो आप लोगों ने जरूर जो है हमारा साथ देते रहना है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि हमारी आज की एक्टिविटी भी चल रही है और वो एक्टिविटी क्या है कि मैंने आप लोगों को एक जो है
पिक्चर अपलोड मैंने की भी है, आप सब के सब जो है मेरी प्रोफाइल पर जाएँगे और मेरी प्रोफाइल पर जो आज की 3rd पोस्ट होगी एग्ज़ैक्टली, ठीक है? सो वो आप देखेंगे। आपने सिंपली करना ये है कि आप लोगों ने जो इसके अंदर मौजूद वर्ड्स हैं, ठीक है? देखो जैसे फर्स्ट मेंशन किया हुआ है स्टार्ट डांस हो रहा है, स्लो है, ठीक है? सो इन्हीं वर्ड्स के अंदर इसका ऑपोज़िट जो है वो है फास्ट, ठीक है? इन्हीं वर्ड्स में जो इसका ऑपोज़िट है वो है फास्ट। तो स्लो का अगेंस्ट क्या हुआ, ऑपोज़िट क्या हुआ, फास्ट। तो इस तरीके से आप जो है वर्ड्स देखें, इनके अंदर इस लिस्ट के अंदर ही मौजूद वर्ड्स जो हैं उनका ऑपोजिट देखें, ठीक है? एक लिस्ट बनाएँ और वो मुझे मैसेज कर दें, ये आज की एक्टिविटी है, ठीक है? मैं इंशाल्लाह आज रात या कल जो है आप लोगों को इसके रिजल्ट्स भी दे दूँगा, ठीक है? इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारे जो है कुछ स्टूडेंट्स बहुत ब्राइट स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट भी आज आया, ठीक है? 8th क्लास का। तो इस बार आप देख रहे हैं कि हमारी ब्राइट स्टूडेंट उमामा मलिक, ठीक है? उमामा मलिक जिनको मैं कांग्रेचुलेशंस कहूँगा अपनी तरफ से भी और अपनी पूरी टीम की तरफ से भी कांग्रेचुलेशंस कहूँगा। उनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 482 मार्क्स उन्होंने लिए हैं माशाल्लाह से और 500 में से। तो इतनी बहुत बड़ी अचीवमेंट है उमामा के लिए, ठीक है? और हम सब के लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम जो है हम सब जो है इस चीज़ को क्या कहते हैं एडमायर करते हैं, कि एफर्ट्स को एडमायर करते हैं और बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हमारे साथ अल्लाह का शुक्र है जो है वो सिंसियर अपनी स्टडी के साथ मौजूद हैं, ठीक है? इसके अलावा कुछ जो है और भी बहुत से स्टूडेंट्स के जो है मेरे पास रिजल्ट्स हैं, जैसे कि जवेरिया सलाम हैं जिन्होंने मुझसे अपना रिजल्ट शेयर किया, 450 मार्क्स हैं, बहुत अच्छे जो है मार्क्स हैं, बहुत ब्रिलियंट मार्क्स हैं। समहाउ बस इंग्लिश में आपको थोड़ी-सी इंप्रूवमेंट चाहिए है, वो आपने करनी है, ठीक है? जवेरिया सलाम। और मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा फिज़ा ने भी जो है मुझसे अपना रिजल्ट शेयर किया था, वो मैं नहीं एग्ज़ैक्टली तौर पे कर सका क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। जवेरिया तनवीर ने भी मुझसे रिजल्ट जो है अपना शेयर किया, वो 398 मार्क्स उनके भी हैं, तो बहुत-बहुत जो है कांग्रेचुलेशंस कहूँगा आप लोगों को। बोल-बोल के जो है इस वक़्त इसी तौर पे बुरा हाल हो जाता है, कंटीन्यूअसली तौर पे बोल-बोल के। सो आप सबको जो है मतलब जितने भी लोगों का जो है आज रिजल्ट आया, उन तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनको मैं अपनी तरफ से और अपनी टीम की तरफ से बहुत-बहुत मुबारकबाद दूँगा और कांग्रेचुलेशंस जो है आप लोगों से कहूँगा, ठीक है? और ये आप आज का लेक्चर था। उम्मीद यही है कि आप लोगों को तमाम पॉइंट समझ आए होंगे। समहाउ नहीं भी जो है बाज़ औक़ात कन्फ्यूजन रह भी जाती है, सो वो कन्फ्यूजन रहती है, ठीक है? सो वो आपने जो है अपने पास नोट डाउन करके रखनी है। हम इंशाल्लाह उसको कल आने वाले लेक्चर के अंदर जो है उसे कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपके लिए कंप्लीट एक लेक्चर रखूँगा जिसमें हम सिर्फ डिस्कशन करेंगे और अपने जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको क्लियर करेंगे, ठीक है? सो अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है। सो अपना आपने बहुत सारा ख़्याल रखना है और अपनी जो दुआओं में, ठीक है, हमें भी और जो है सबको, नहीं सिर्फ़ हमें नहीं, सबको जो है याद रखना है, ठीक है? और ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आपसे जो है अब कल मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा आपने ख्याल रखना है और इंशाल्लाह जो है कल हम एक नए लेक्चर के साथ जो है आपसे मुलाकात करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।